55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल अराकीन की जानिब से की जा रही है। आइए मिलत आखिर मैं यहाँ सदारती खिताब के लिए मोहतरम मोहम्मद रजा साहब को मदऊ करता हूँ कि माइक पे तशरीफ लाए और अपने खिताब नायाब से हमें महसूस करना। अपनी जिंदगी में कई प्रोग्राम की सदारत का फरीज़ा अंजाम दिया और बड़े आज़ादाना माहौल में, लेकिन आज की जो सदारत थी जब उसका सुना जब से मैं टेंशन में कि शहर की नाक जिसको कहना चाहिए, हमारे मुहतरमुल मकाम जिनके नक्श पाक देख के हम लोग चलते हैं, वो मेरे बाजू में है और मैं उनके बाजू में सदर बन के बैठी, तो बड़ा एक अजीब किस्म का एहसास जो है। अब फिर दो असातिज़ा सिराज बिलाल साहब अपने फन में माहिर, रमजान भाई का तो खैर सानी नहीं है शहर में। बहरहाल एक तरीके से मैं अपने आप को खुद ही मुबारकबाद दे रहा हूँ। ये वो दौर है जहां पर अब लोग बहुत ज्यादा सीखना नहीं चाहते, बस एक रौ चलती है और उस रौ में बहने लगते हैं। और मामला यह है कि ऐसा माहौल कि अब तो सुराग ही से बुझाने लगे हैं प्यास, अब तो सुराग ही से बुझाने लगे हैं प्यास, लेने लगे हैं काम यकी का गुमान से। ऐसे दौर में रमजान भाई साहब ने उन्हीं की आहंग गाय बहूद की किताब का एक जुमला मुस्तार लेते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि ऐसे माहौल में जब आपने देखा कि लोग गालिब की खबर लेने में खुर्शीद को कत्ल कर रहे हैं, जब गालिब की खबर लेने में खुर्शीद को कत्ल करने का मामला हुआ तो आपसे रहा नहीं गया और आपने गालिब की खबर लेने के लिए खुर्शीद के कातिल को सबक सिखाने के लिए आहंगाए बहूर का अजरा किया। मैंने ये किताब मुझको कल रात में दस्तयाब हुई, मैंने सरसरी उसको देखा और मुझको यही लगा कि ये किताब सरसरी देखने के लायक नहीं है। अब जब बैठूंगा तो इससे बहुत कुछ सीखूंगा। सरसरी देखने में जो सीखा मैंने, तो मुझको ये लगा कि नज्म के निजाम को बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से पेश किया गया है। रमजान भाई का जहां तक ताल्लुक है, लोग मुहावरतन दुआ करते हैं या दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला तुझे खिज़र की अता फरमाए। ये मुहावरा चला है। मैं अब जब दुआ करता हूं तो ये दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे रमजानी उम्र अता फरमाए और ऐसे अता फरमाए कि उनके नक्शे कदम पे चलते हुए बहुत वो खूबियां तो हमारे अंदर नहीं आ सकती, लेकिन कुछ खूबियां अगर मिल जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ा इन्हें सरमाया होगा। ये अहले दर्द हैं, रमजान भाई जो हैं ये अहले दर्द हैं, इनका चलन है सबसे अलग। ये अहले दर्द हैं, इनका चलन है सबसे अलग। मकान रखते हैं और लामकान में रहते हैं।
नसरी अदब वाले बड़े खुशनसीब हैं कि ये 213वीं नशिस्त उनको हमेशा और शहर वालों को हमेशा इसलिए याद रहेगी कि इसमें आहंगाय बहुर का इस्तेमाल हुआ, उसका एहतराम। मैं आप लोगों को भी मुबारकबाद देता हूं कि भाई आप लोग फारसी के उस मिसरे की तफसीर है कि रह रहो आस्त के आहिस्ता वो पैवस्ता रवत। वो खिजर सा कोई रहनुमा था आपके साथ, तो मैं तो यही कहता हूं हमेशा कि वो इसहाक हजरत का इंतकाल हुआ, खिजर जिंदा है और वो नसरी अदब के तमाम अराकीन के अंदर जिंदा है, मालिक शहर में जिंदा है। और उसी की बदौलत आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और रमजान भाई को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उसमें बल्कि वो कहना चाहिए हम ये खुश नसीबों से हम हैं, हम कह सकते हैं कि हमने रमजान भाई को देखा है, हमने उनको सुना है, हम उनके साथ रहे हैं। ये बड़े फख्र की बात है। मैं असल में मौसीकी उसी की तो मुझको कुछ समझते नहीं है, बस थोड़ा सा बैठ के सुन लेते हैं, सुनते हैं तो अच्छा लगता है। इस किताब में जो 4 तरीके जो दिए गए हैं, जैसा कि अभी आपने सुना कि 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7। कभी कभी हम लोग मौसीकी जब सुनते हैं गजल सब, तो वो जब गजल सिंगर जिसको जो अच्छे शायर के जैसा होता है, जिसको सब आता है, तो वो तबले वाले की तरफ देख के बोलता है कि मैंने कहीं सुना था कि तातिन्ना तातिन्ना। अब वो क्या, वो आप ही लोग समझे। वो तबले वाला भी समझ जाता है और वो तातिन्ना तातिन्ना के बाद वो अपना काम शुरू करता है। और वो जो गजल, तो हम लोगों ने यही समझा कि वो जो तातिन्ना तातिन्ना होती है वो बहर होती है। पहले तो यही समझते थे हम लोग भी कि ये ताल और तख्ती, उर्दू में उसको तख्ती बोलते हैं, और वही जो है मौसीकी में आगे ताल हो गई। लेकिन आहंगाय बहुत देखने के बाद अंदाजा हुआ कि सिवात एक तगय्युर को है जमाने में। किसी को सिवात नहीं है, लेकिन तगय्युर को है, तब्दीलियां तो आती हैं। और उस तब्दीली के खुशगवार तब्दीली जो शायरी में आई वो आहंग बहुर है, आहंगाय बहुर से आई है। ये एक आध मरतबा फिर ये जो ताल बताया आपने कि ये रियाजी का मामला है, तो कहीं कहीं फिर ये भी सुनने में आया कि जब वो गजल सिंगर बैठता है तो वो बोलता है 1 2 3 4, फिर वो समझ जाता है कि उसको दादरा लगाना है कि कारवा लगाना है कि झपताल लगाना है वगैरह वगैरह, फिर वो हिसाब से। तो इसमें एक खास बात जो है, आपको अगर शेर पढ़ना नहीं आता है, ये सिर्फ ये 50 रुपए की किताब, इसकी मैं समझता हूँ कि ये एक सदका जारिया है उर्दू अदब के लिए। 50 रुपये तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर ये इसको बखूबी अगर पढ़ा जाए, और मैं समझता हूँ कि शायर को खास तौर से पढ़ना चाहिए, है ना, ताकि वो जरा सीना तान के फिर अपनी जो अपने अशार हैं उसको सही तरह उसके साथ वो पढ़ सकेंगे। एक खास बात जो मैंने महसूस किया कि शेर में रमजान भाई ने किस लफ्ज पे, तो बहुत दूर की बात है, किस हर्फ पे जोर दिया जाए तो उसमें मानी पैदा होता है, उसका शेर का हर्फ पैदा होता है। तो जिस पर ज्यादा जोर देना चाहिए जो हर्फ पे, उन्होंने उसको प्लस का निशान कर दिया। जैसे अभी आपने बताया था ना 1 2 3 4 में आपने कहा कि डरते डरते दमे सहर से तारे कहने लगे कमर से। तो डरते ड, इसको उन्होंने निशान ज्यादा किया है, डरते डरते, और दमे सहर से द और सहर। तो इसकी अगर स्टडी होती है तो हम शेर का हक अदा कर सकते हैं, उसको सही ढंग से पढ़ सकते हैं। उसके बाद उन्होंने 1 2 3 4 5 में जब ये सिलसिला शुरू किया तो उसमें भी यही बात है, और उसकी मिसाल पूरी गजल है, लेकिन उसमें एक शेर यह है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, और अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो ये जो भी है और
उस पे सितारों आगे का जो अलिफ मद आ है, इसके पास जो निशानदही किए गए, अगर उसको उस ढंग से पढ़ा जाए तो शेर पढ़ के साथ ही उसका आधा मतलब तो घर समझ में आ जाता है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 इसमें आपने लिया कि सीखे हैं महरूफों के लिए हम मुसव्वरी, सीखे हैं महरूफों के लिए हम मुसव्वरी, तकरीब कुछ तो बहर मुलाकात चाहिए। इसमें भी वही अंदाज है। और आखिरी जो चौथा था उसका था वो 1 2 3 4 5 6, उसमें आपने पूरी गजल दी है। उसमें एक शेर है कि बेनियाजी हद से गुजरी बंदा बरवर कब तक, हम कहेंगे हाल दिल और आप फरमाएंगे क्या। तो ये जो क्या पे जोर देना है और हाल दिल का हा है, उसकी जो निशानदेही की गई है, मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग एक मामूली कल का शायरी है ना, ये ताहिर अंजुम यहाँ बैठे हुए हैं, एक मतलब उन्होंने एक जुमला कहा था नसरी अदब में, जैसे ये कहते हैं आपने कहा ना कि 96% यहाँ पर शायर है, इसी बात को जरा दूसरे अंदाज से ताहिर ने कहा था कि मालिक को इतने शायर हैं कि अगर पत्थर उठाए तो हर पत्थर के नीचे एक शायर निकलता है, तो वो भी शायर अगर इसको पढ़ ले तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन शायर और अच्छा पढ़ने वाला शायर तो कम से कम वो हो सकता है। क्योंकि शेर पढ़ना जो है, रमजान भाई की कुछ नशिस्तों में बैठ के भी और अंदाजा भी हुआ है, और ये पढ़ने के बाद तो वो हरफ आखिर हो गया कि ये वो जो तख्ती वगैरह हम लोग कहते हैं ये बहर हजार और वो दुनिया भर का बड़ा टेंशन वाला, वो फाउलून मफाइलून और ये और वो ऐसे करते करते तो वो तालिब इल्म के जमाने में इम्तिहान देने के लिए पढ़ लेते थे, आप पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये कल मिली है और एक सरसरी जायजा लेने के बाद मैं आपको बता दूं कि ये बहुत आसान है। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि देखिए एक बात जो ताल और सुर की है, सबसे अहम बात यह है ना कि आप दोनों के माहिर हैं। ये बहुत कम होता है। अगर कोई तख्ती वगैरह लिखे ना तो खाली हो सकता है वो शायर हो या कोई स्टडी किया हो। आप ताल के भी माहिर हैं, सुर के भी माहिर हैं, और रियाजी के भी माहिर हैं, जबान के भी माहिर हैं। ये सब चीजें अल्लाह ताला समझता हूँ शायद किसी एक शख्स में बड़ी मुश्किल से हम लोगों को मिलेंगे कि एक शख्स में इतनी खूबियां जमा हो। तो ये यूं ही नहीं आता, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल सफर है, लेकिन तय बहर सूरत सुलगती रहे गुजर करता रहा। रास्ता दुश्वार था लेकिन सफर करता रहा। आखिर में मैं रमजान भाई साहब के सामने इस बात कहता रहता हूँ कि भाई आपके नक्शे कदम पे चलने की पूरी कोशिश करते रहेंगे, और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इस का ऐसा कुछ काम करेंगे, ऐसा कुछ करके चलें कि हम भी कुछ याद रहें। क्योंकि इसकी जो काविश होती है वो बड़ी तकलीफदेह होती है। आप ही ने कहा था कि जिगर का दर्द ऊपर से कहीं मालूम होता है, जिगर का दर्द ऊपर से कहीं मालूम होता है, जिगर का दर्द ऊपर से नहीं मालूम होता है। तो अगर आप ये आहंगा है बहुत का मुताला करेंगे तो सारा दर्द जो है वो ऊपर आएगा और आपकी बात को जो है वो तो उसका अदा करने की पूरी कोशिश होगी। मैं अपने आप को मुबारकबाद देते हुए और रमजान भाई के इस खजाने से इस्तेफादा करते हुए हम तमाम लोग, बहरहाल ये मैं कभी किसी प्रोग्राम में कभी किसी अजरा में मैं आज तक ये नहीं बोला कि यार ये किताब ले गया था, लेकिन आज बोलूंगा जो नहीं लेके गया वो बदनसीब है। ये इतनी अच्छी किताब है, इसको पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह तो मैं नस्ल अदब के अराकीन का सदर अराकीन का भी शुक्रगुजार हूँ। हमारे मेरे दोनों उस्ताद सिराज बिलाल साहब, रमजान भाई साहबान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों की मौजूदगी में दो अल्फाज कहने का मौका मिला। मोहतरम मोहम्मद रजा सर, आपकी खुसूसियत रही है कि आप खुतबा सदारत बड़ा खूबसूरत दिया करते हैं और आज भी वो चार्म कायम रहा। और जैसा कि सिराज बिलाल सर ने भी यहाँ आकर कहा था कि ये दस्त मुबारक तो रमजान भाई फेमस साहब का है, और उन्होंने भी इस बात का इजहार किया था कि इस किताब का इजरा मेरे हाथों से करने पर मैं अपने आप को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
آپ نے کہہ دیا کہ اس تقریب کی صدارت ملنے پر میں اپنے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، تو اس میں تو برملا میں اظہار کروں گا کہ آج کی تقریب کی نظامت پر میں اپنے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ واقعی میں یہ ہمارے اساتذہ ہیں، اور یہ جن سے میں نے پہلے بھی اظہار کیا کہ میں آپ کی شاگرد ہوں تو میں اپنے آپ کو مبارکباد کئی مرتبہ دیتے ہوئے میں صدر ادارہ نثری ادب یہاں پر مدعو کرتا ہوں محترم عتیق شاہمان سر کو کہ عذرائے کرم تشریف لائیں اور شکریہ ادا کریں۔ آج کی اس کامیاب نشست کے صدر صاحب محمد رضا صاحب، جنہوں نے صدارت کی ذمہ داری نبھائی اور بہترین خطبہ ادا کیا، جس طرح سے سراج اللہ صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، سر نے بھی کہا اعزاز کی بات ہے، تو میں سب نصیحت کہ آپ نے اس ادارے کو ایک موقع دیا کہ اس کتاب کا، آپ کی یہ بہترین کتاب کا اجرا جو ہے وہ اس اسٹیج سے، اس پلیٹ فارم سے، میں سراج اللہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے اپنی بھی ذمہ داری نبھائی اور کتاب کا اجرا کیا اس پلیٹ فارم سے۔ اسی طرح سے سعید پرویز صاحب، انہوں نے خیال کا اظہار کیا، ان کا شکریہ۔ اور اسی طرح سے آج 3 لوگوں کو اعزاز دیا جانا تھا، تینوں کو دیا گیا، تینوں آئے، تینوں حضرات کا شکریہ، عطاء الرحمن نوری صاحب اور امین مختار صاحب، ان کا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جمال آرٹس والے جمال سر کا جو ہے ان کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ انہوں نے آ کر کے اس محفل کے جو ہے اس کی رونق کو بڑھایا، کہ آپ نے جو نمایاں کارکردگی کی اس کا جو ہے یہاں اعزاز جو ہے ہم نے ان کو پیش کیا، وہ آئے اور اس کو قبول کیا، ان کا شکریہ۔ اسی طرح سے دیگر مہمانان جو یہاں پر موجود ہیں، سامنے بھی بیٹھے ہوئے مہمانات ہیں، اب کن کا نام لیا جائے، ان کا تو بے حد شکریہ کہ وہ ان لوگوں نے آ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی اس کتاب کے اجرا کے بعد آخر تک جو بیٹھے رہے، ان کا شکریہ۔ اسی طرح سے 2 قلم کاران نے یہاں پر اپنی تخلیقات پیش کی، عبدالمجید ماسٹر صاحب نے، اور ایک تخلیق اور پیش ہوئی جاوید آباد صاحب نے، ان کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے تمام بیٹھے ہوئے سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کی اس نشست کے اختتام کا اعلان میں صدر صاحب کی اجازت سے کر رہا ہوں کہ آپ اجازت دیں تو اس کا جو ہے ہم نے اختتام کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ رب کا شکریہ، سب کا شکریہ۔ اسی طرح سے ادارہ نثری ادب کی نشستوں میں آپ لوگ آتے رہیے، انشاءاللہ عید بعد ادارہ نثری ادب کی نشست کا یہاں پر انعقاد کیا جائے گا۔ بچپن اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا عالم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔